मेरी अब ये ख्वाहिश है कि मैं झाकर कड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट हथिया लूं। बेबी बेबी अभी नहीं, अभी बहुत टायर्ड हूँ। ओह शट अप। सिर्फ रोड का कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट, सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट, हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें हथियाना चाहिए बेबू। बेबी एक बार सक्सेना जी जीत तो जाए यार, फिर देखो मजा। नहीं नहीं, सक्सेना जी को कैसे भी करके जीतना ही होगा विभू। तुम उन्हें जिताओगे। मैं कैसे जिताऊंगा यार, वो तो उनकी लक पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, उनके लक पे डिपेंड नहीं करता है विभू, बेबी तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है। देखो तुम्हें कुछ भी करके सक्सेना जी को जिताना है। यार मेहनत तो कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ यार। तू सिर्फ दिन में मेहनत कर रहे हो, रात में तो मुझसे मेहनत करवा रहे हो तुम। देखो वो जो बचे हुए पोस्टर्स है ना, अभी जाओ और वो रात को लगवा के आओ। जाओ। मैंने पूरे शहर में पोस्टर चिपका दिए हैं ऑलरेडी। तो सिर्फ पोस्टर्स चिपका के क्या होने वाला है विभू? लोगों के घरों में जाओ, भीख मांगो। भीख? भीख मतलब वोटों के लिए भीख मांगो, वोटों के लिए जाओ, अपील करो, डोर टू डोर जाओ विभू। बेबी अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ यार। तुम ऐसे सो जाओगे और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ना कोई और लेके जाएगा विभू, फिर मुझे मत बोलना। नथिंग डूइंग। तुम अब उठो उठो। ये औरत कितनी लालची है। चलो चलो अब जा रहा हूँ यार। गो गो गो। और देखना आते वक्त खाली हाथ मत आना, 4-5 कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आना। चैन की नींद सोऊंगी। प्रेसिडेंट सर, सर सर आज से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है सर। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू सर। सर मेरी भी बात कीजिए ना। सर इज मनोहर। सर माई सेल्फ मनोहर लाल सर। Yes. आज स्कूल नहीं गए क्या? आज ड्यूटी है सर। सर आपकी सेवा में हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे माँ साहब आज खुशी का दिन है यार, कम ऑन। आपके संस्कार गए गुइया के खेत में। अरे वो तो ठीक है भैया, लेकिन आप दोनों इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आंखों ये लड्डू लगा रखे हैं आपने। हम दोनों ने कितनी मेहनत की इनकी कैंपेनिंग में, कितने दिन रात एक कर दिए, जिताया इनको। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पानी की तरह पैसा भाया हमने। तुम लोगों की तो लॉटरी लग गई सालों, अब ये पगलेट तुम्हें करोड़ों का फायदा करवाएगा। हाँ तिवारी जी, मैंने कहता था हमने सही घोड़े पे दाव लगाया है। अरे आपने कब कहा? आपने तो कुछ भी नहीं कहा। सक्सेना भैया आपके लाने है ना, हमने इतनी मेहनत करी है थी। सक्सेना भैया गरीबी से जो हमारे गुर्दे मुरझा गए हैं ना, आप करारे करारे नोटिस उन्हें ताजा कर दीजिए, जान डाल दीजिए उनमें। सक्सेना भैया हमारी तो वाइन शॉप खुलवा दियो, वहीं पियेंगे और वहीं बेचेंगे। गोलू जल्दी 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 जल्दी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हमारे नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं मॉडर्न कॉलोनी के मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी, उनका काफिला जीत के जश्न में डूबा हुआ है, जीत का जश्न मना रहा है। उन्होंने चिर प्रतिद्वंदी मिस्टर लड्डू चांद बख्शी को हराया है बहुत ही बुरी तरीके से। आइए जानते हैं मॉडर्न कॉलोनी के भविष्य को लेकर क्या प्लान है उनके, मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी के। मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी। सक्सेना भैया सर, मेरा नाम करकट स्वामी है, A to Z न्यूज चैनल से। सर आपकी एक छोटी सी बाइट लेनी थी। मैं अभी थोड़ी देर में विक्ट्री स्पीच दूंगा, तो अपने अपने कैमरे सेट कर लीजिए। जी जी, आप सभी लोग शांत हो जाइए, क्योंकि अब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलोनी आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, मॉडर्न कॉलोनी की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। जोरदार तालियां। अब देखेगा कैसे ये हमारे गुणगान गाते हैं। कैसे आप क्या का गुणगान गाते हैं? आपने किया क्या? हमारा गुणगान करेंगे? माफ कीजिएगा, दिन रात मैंने एक किया मालूम है कैंपेनिंग में इनके लिए। अरे देखिए ना, बोलने जा रहे हैं। मॉडर्न कॉलोनी के मेरे प्यारे देशवासियों, बहनों, भाइयों और
भाभी माँ, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरी प्यारी मॉडर्न कॉलोनी की सेवा करने का मौका दिया। और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस उम्मीद और विश्वास पर मैं पूरी तरह खरा उतरूं। तालियां। सर, ये आपकी जो ये जीत हुई है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जी सर। असल में बगैर टीम वर्क के, बगैर टीम एफर्ट के इतनी बड़ी जीत हो ही नहीं सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस जीत के हीरो हैं झकड़कटी से शीला, सुशीला, कम्मो और उसके परिवार के सभी सदस्य। हाय दिया, हमरे बिटुआ देखिए देखिए कितना अच्छा बातें करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न कॉलोनी के गली नंबर 4 से सुरेश, रमेश और उदय प्रकाश। इसके साथ ही साथ अफीम कोठी से मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। अफीम कोठी से अजय, विजय, बबलू और उनके मम्मी पापा। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे पड़ोस के आवारा कुत्तों का है। क्योंकि रात रात भर इलेक्शन के दौरान ये आवारा कुत्ते मेरे दरवाजे पर आकर भौंकते थे और मुझे सोने नहीं देते थे। पूरी रात में जगा रहता था और मुझे लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो आवारा कुत्तों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। जी, आवारा कुत्तों के लिए जोरदार तालियां। हाय दिया, सक्सेना जी, कंक्रीट लेसन। आई लाइक इट। भाई माँ, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। सही पकड़े हैं, सच्ची बहुत 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 बधाई आपको। थैंक यू भाई माँ। वाह सक्सेना जी, आपने तो कमाल कर दिया। You've nailed it. भाभी माँ, मेरे मन में बस मॉडर्न कॉलोनी की सेवा करने का ख्याल है, सेवा करने का जज्बा है और कुछ नहीं। अंगूरी जी, मुझे लगता है इस बार हमें एक बहुत ही बेहतरीन नेता मिल गया है। सही पकड़े हैं अनीता जी, हमको भी ई बार लगता है कि सक्सेना जी के आने से ना समाज में कछु पॉल्यूशन आएगा। आप रेवोल्यूशन कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। बहूती जी, इस कमबख्त ने तो दुनिया जहान का नाम ले लिया, हमारा नाम तो लिया ही नहीं। गली के कुत्तों का नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया, हमारा नहीं लिया। तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत घोड़े पे दांव लगा दिया? अरे यार क्या भुट्टा खा रही हो तुम? टीवी लगाओ ना, सक्सेना जी आ रहे टीवी पे। तुम अनाउंसमेंट करने वाले क्या? हाँ, समझो अपनी लॉटरी लग गई है, एक आध दो ठेके तो मिल ही जाएंगे अपने को। अरे टीवी लगाओ ना यार। कर एक मिनट। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सबका चाहता दीपक करजिया। पगड़ी, हमने जो है ना इस पागल घोड़े पे पैसा लगाया है, अब ये हमारा गुलाम है। अब देखना हम इसे जैसा चाहे काम निकलवाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हां, मॉडर्न कॉलोनी के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट मिस्टर अनोखे लाल सक्सेना जी। हाय दिया, हमको तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि हमरे बिटुआ सक्सेना जी कॉलोनी के एक्सीडेंट हो गए हैं। प्रेसिडेंट होता पगड़ी। सही पकड़े हैं। एक बात तो है, सक्सेना भैया लाख पागल हो, लेकिन वाकई जो हमारे दिल में जगह बनी है ना यार, वो बहुत बड़ी वारी है। यार हमें बस क्या चाहिए,
अंग्रेजी का ठेका खुलवा दे। दिन भर पैसे छापेंगे और रात को भैया मुर्गे की टांग और दारू की बोतल। पैसा का पैसा और दारू की दारू। ठीक है लट्टो, इंटरव्यू शुरू है हुआ है। सक्सेना भैया कुछ बोल रहे, ध्यान से सुनो। हाँ। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो सक्सेना जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। दीपक जी, मेरा वंश दक्षिण अफ्रीका के हुदहुद प्रांत के एक कबीले से शुरू हुआ और उसके बाद मेरे फोर फादर्स जो हैं वो भारत आ गए और भारत के ही होकर रह गए। और मेरा जन्म मॉडर्न कॉलोनी में हुआ, यहीं पे मैं पला बढ़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न कॉलोनी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। एक बात माननी पड़ेगी, ये बंदा मॉडर्न कॉलोनी के लोगों को भूला नहीं है। मॉडर्न कॉलोनी को भूला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो। मॉडर्न कॉलोनी में कौन रहता है? बंदे रहते हैं, इंसान रहते हैं, कोई भूत तो रहते नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? अरे यार, उसके पास गवर्नमेंट पावर है। अगर ओपनली किसी का नाम लेगा जनता के सामने तो लोग शक करेंगे उस पे यार। व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड? इट्स बेसिक है। हाय दिया, अब काहे डाउट करेंगे? देखो पगड़ी, ऐसा है कि हम ठहरे बिजनेसमैन, हमारे 50 तरीके के लीगल मैटर्स होते हैं, समझ गए ना। अब अगर सरकार को ये पता चलेगा कि हमारे और सक्सेना जी की कोई सांठ-गांठ है तो हम दोनों फंसेंगे। अब फिर वो आपका काम कैसे करेंगे? काम ऐसे करेंगे कि किसी को कानों कान भनक ना लगे। तो सक्सेना जी, अब आप मॉडर्न कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं, क्या सोचा है आपने मॉडर्न कॉलोनी के बारे में? देखिए दीपक करजिया जी, किसी भी मुल्क की तरक्की या यूं कहें कि किसी भी प्रांत की तरक्की या यूं कहें कि किसी भी कॉलोनी की तरक्की वहाँ की जनता पर, वहाँ की पब्लिक पर, वहाँ के रहने वाले लोगों पर डिपेंड करती है। बहुत अच्छी बात की है सक्सेना जी ने। अगर वहाँ के लोग ही कामचोर होंगे, नल्ले छिछोरे होंगे, खराब होंगे, फालतू होंगे, तो खाक तरक्की होगी? सोचिए आप। ये काबिल लीडर हैं। तो इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए दीपक जी, ये जो गंदी बीमारी है ना, ये किसी रोड मैप से जाने वाली नहीं है। इसका उपाय कुछ और है। क्या उपाय है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के हुदहुद प्रांत के जिस कबीले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उस कबीले के जो मुखिया थे वो मेरे परदादा श्री चोखे लाल थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे परदादा श्री चोखे लाल एक बहुत ही बड़े पहलवान थे और उन्होंने कुछ 15-20 पहलवानों की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। अच्छा। जी हाँ, और वो हमारे कबीले में पहलवानी हुकूमत चलाते थे और यही पहलवानी हुकूमत जो है, इसको मैं मॉडर्न कॉलोनी में लाने वाला हूँ। आई लाइक इट। यार ये क्या है यार, पहलवानी हुकूमत? ये क्या पागलपन है यार? सुन तो लो पूरी बात क्या कर रहे हो। ये पहली बार सुन रहा हूँ ये पहलवानी हुकूमत। इससे पहले तो कभी सुना नहीं मैंने। यार टेकामल खान, हाँ यार ये पहलवानी हुकूमत क्या है? यार ये तो सक्सेना भैया बताएंगे। सारे फालतू की बकलोली कर रहे हो। एंकर का बोल लो वो तो सुनो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। दीपक जी, पहलवानी हुकूमत जो है वो बंदूक और कोड़े के दम पर चलती है। इसमें होता यह है कि जो भी इस कानून को नहीं मानता है उसको तो सबसे पहले 25 कोड़े मारे जाते हैं और अगर 25 कोड़े पड़ने के बाद भी वो इस कानून को नहीं मानता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाते हैं। और अगर 100 कोड़े पड़ने के बाद भी वो इस कानून ko नहीं मानता है तो सीधा भेजे में गोली मारी जाती है। What? आइडिया। सक्सेना जी, आपको लगता है कि ये पहलवानी कानून यहाँ पर सक्सेसफुल होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो क्या है आपका पहला फरमान? तो मेरा पहला फरमान मॉडर्न कॉलोनी के उन छेड़ू, छिछोरे
फालतू मर्दों के लिए है जो मौका मिलते ही पराई स्त्री को गपचने की फिराक में रहते हैं, उसका कोई भी मौका छोड़ते नहीं। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। यू नो, हमारे इलाके में छेड़छाड़ की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। कुछ फालतू लोग ऐसे होते हैं जो औरतों से बात करने के कारण ढूंढते रहते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। क्या हुआ? तुम कैसे मुंह बना के बैठे हो? No, I'm fine. I'm good. I'm chilled out. I'm cool. Yeah, cool. I'm cool. Yeah. आज रात 9 बजे के बाद मॉडर्न कॉलोनी में कोई भी मर्द किसी भी महिला से बात नहीं कर सकता। नाइस। महिला चाहे तो बात कर सकती है, पर पुरुष बात नहीं कर सकता। और अगर कोई भी पुरुष ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो पहलवानी हुकूमत के पहलवान ऐसे पुरुष को 10 कोड़े मारेंगे। बहुत अच्छे। आज रात 9 बजे के बाद मॉडर्न कॉलोनी में पहलवानी हुकूमत के पहलवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। आई लाइक इट। नाइस। बहुत अच्छे ही को बोलते हैं मौके पे चौका। हाँ, हमरे सक्सेना जी का कानून बनाए हैं। अब हमरे मॉडर्न कॉलोनी में कोनो छेड़छाड़ नहीं होगा। बहुत अच्छे। ये किस टाइप का कानून लागू कर दिया कम वक्त ने? यार ये कैसा कानून बनाया इन्होंने? हाँ यार, बता यार। यार बिना छेड़े तो मेरे को खाना ना पचेगा यार। हाँ यार। होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 दिलबर। भाभी जी, आपसे मिलने के बाद हम तो अपने होश आवाज खो बैठे हैं। आपसे काहे बात कर रहे हैं आप हैदिया? क्यों, आपसे बात करना कोई गुनाह है? टीवी पर ना ही देखेगा, सक्सेना जी अरमान जारी किए हैं। अभी अरमान तो हमारे दफन होकर रह गए हैं। आका बोले? अगर भाभी जी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी आपका काफिया काफी तंग है। आका बोले? अगर भाभी जी, उसे फरमान कहते हैं। सही पकड़े हैं। वो टीवी पर ना ही देखेगा, सक्सेना जी अब वो बोले रहे, इतनी देर तक वो बोले रहे कि कोनो पराया मर्द अगर कोनो औरत से बात करता हुआ दिखेगा तो उसको 10 ठोकोड़े पड़ेंगे। अभी मैं तो आपको पराया नहीं समझता। क्या आप मुझे पराया समझती हैं? हाँ, लेकिन आपके और हमरे मानने से क्या होता है ना, उनका मानना जरूरी है। भाभी जी, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करता। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे पराया मानती हैं? हाँ, लेकिन हमरे अपने तो लड्डू के भैया है ना। लड्डू के भैया का लड्डू दिया। जालिमो यार, जी बहुत गलत बात है रही यार। कौन सी बात बे? अबे बावले, तो किस दुनिया में रह रही है साला? यहाँ मॉडर्न कॉलोनी की बैंड बाजी पड़ी हुई है और तू इतना भोला बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही ना है। तू सक्सेना भैया की बात कर रहा है क्या? ये कमाल कर रहे हो यार। क्या उन्हीं की बात कर रहे? तुझे भी तो पता है उन्होंने का कांड कर दो। अरे पता है मोको यार, भाई ये भविष्य में पिछवाड़े वही रहेंगे, लेकिन ये पार्टियां बदलती रहेंगी। अब वो सब छोड़ो यार, और एक बात बताओ, हम जा बात के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? हाँ यार, ये बिल्कुल गलत कानून है रहे यार। है बताओ यार, औरतन से बात करके ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है यार। अब वो भी बंद आ जाएगी तो यार जिंदगी यार सूखी सूखी है जाएगी यार। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये औरत नुमा ऑक्सीजन के बिना मैं तो टैब बोल जाऊंगा यार। अरे होश से काम लो सारे, कुछ दिनों की बात है। ये सक्सेना के बच्चों ज्यादा दिन थोड़ी टिकेगो। ओ हेलो, कुछ दिन की बात ना है, वो पगलेट सक्सेना 1 साल के लिए बना, 1 साल के लिए। इन लोग कैसी बात कर रहे हो सारे? तो 1 साल के चक्कर में तो अपनी जिंदगी दाव पे लगा देगा यार। टिल्लू एक बात कहूँ, वैसे टीका एकदम सही कर रहा है, हमें कुछ दिनों के लिए भैया एकदम शांत रहना पड़ेगा यार। तो फिर ठीक है लौंडो, एक काम करते हैं, जब तक पगलेट शासन कर रहा है अपना राशन पानी लेकर घर में बैठ जाते हैं। घर में क्यों बैठ जाते हैं? बाहर घूमेंगे यार। गैया घूमेंगे,
अबे बावले, अगर बाहर घूमेंगे तो मन करेगा छोरियों से बात करने का, और छोरियों से बात करेंगे तो पिछवाड़े पे कोड़े पड़ेंगे। इससे अच्छा मेरी जान घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हाँ। हेलो बॉयज। हेलो, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। What is this going on? अरे कोई रिस्पॉन्स देगा? कोई और लड़की लगता मिल गई है यहाँ। Listen, you guys are hurting me, हाँ? मुझसे बात नहीं करनी? हद है, रूसा की इतनी बड़ी वाली इंसल्ट। I hate you guys. I'm going. जा रही हूँ मैं। रूसा, तुम्हारी पीठ पे छिपकली। Thank you, T. You most welcome, beautiful lady. There is ये मैंने क्या कर दो यार, मैंने बोल दो। ठीक है लट, तूने बात कर ली, जे का कर दो सारे। ठीक है, मेरी जान तेरी किस्मत अच्छी है, आसपास कोई है नहीं, तुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा। चलो मुर्गा बनो। अरे बड़ी भैया,